हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमपी ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का पार्ट 2। ये जो आपका होगा ऑब्जेक्टिव का होगा। इसके पहले हमने बेसिक का वीडियो बना दिया, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। ये आपको परीक्षा में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है ना। तो चलते हैं बनाते हैं। देखिए क्या है कि एक द्विघात समीकरण का घात होता है। तो देखिए द्विघात बहुपद का है या द्विघात समीकरण का है, तो आपका घात जो होता है ना वो दो ही होता है। यहाँ पे प्लस केवल ऐसे तो दो है तो प्लस लिखिए, चाहे केवल दो लिखिए, सेम बात है। तो घात क्या होता है इसका? दो, ठीक है ना। याद रखिए द्विघात समीकरण का जो घात होता है वो दो होता है, ठीक है ना। अब यहाँ बताया गया है कि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी और जीरो का विविध कर। तो देखिए कितना विद्यार्थी क्या करता है कि सही टिक मार देगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग विविध कर का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है। तो देखिए x के जो साथ है, ध्यान दीजिएगा, x के साथ जो है उसको हम a मानेंगे, ठीक है ना। यानी a का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? a का मान यहाँ पे आपका a का मान हो गया b और b का मान हो गया a, b का मान हो गया a और c का मान जो हो गया आपका क्या है? c है। तो यहाँ पे मान रख दीजिए। तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के मतलब क्या है हुआ? बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। ए के मतलब क्या है? बी, तो यहाँ पे बी कर लेंगे। और सी के मतलब तो सी है तो सी रख देंगे, ठीक है ना। यानी केवल यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ ए रहता है तो ए लिख दिए, बी एक्स के साथ बी रहता है तो बी लिख दिए और सी वाला अपना जो है कर दिए। यानी निकालने आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हुआ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो ए कहलाता है। अब बी जो एक्स के यानी जो एक्स के साथ होता है वो क्या कहलाता है? बी कहलाता है। जो अचर संख्या होता है उसको हम लोग सी बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे सेट की हमारा क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस 4 बी सी। तो ए स्क्वायर माइनस 4 बी सी देखिए कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट होगा। गलती से भी ये मत मार दीजिएगा क्योंकि तो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। बहुत विद्यार्थी करता है क्या है कि देखा कि भाई विविध कर बोल रहा है और इसको सही से नहीं देखेगा, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑप्शन ए ही मार के चल देगा, तो हो जाएगा उसका गलती। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर सेम बोला द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विवेचक, विवेचक कहें या विविध कहें दोनों सेम ही होता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पे इसी फॉर्मूला में लगाकर हम निकालेंगे कितना आ रहा है। तो ये तो फॉर्मूला इसका क्या है? 20 का माइनस 4c। देखिए तो x के साथ जो है वो क्या है? a है। तो a का मान क्या हो गया? यहाँ पे a का मान जो हो गया 2 हो गया। b का मान कितना है? तो -4। ठीक है, देखिए -4 इसलिए है क्योंकि आपको चिन्ह के साथ लेना होता है, ठीक है ना। तो -4 यहाँ पे c कितना है? +3, तो केवल 3 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा विवेचक में? तो बी स्क्वायर, तो बी कितना है आपका? तो -4 है, तो -4 के स्क्वायर कर लिए -4ac। तो 4 a का मान कितना हो गया आपका हुआ? तो a का मान जो आपका 2 है तो 2 रख लीजिए और c का मान कितना है? 2 है तो 2 कर लीजिए, नहीं c का मान 3 है। तो हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पे गुना करा दीजिए, बस सिंपल। देखिए 4 के 16 तो 16 हो जाएगा। देखिए जब 4 गुने 4 कीजिए तो माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 16 हो गया। अब मान लीजिए 4 दूना कितना हो? 4 दूना 8 और 3 की 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा। और जब घटाइए तो कितना होगा? -16, यानी -16 इसका क्या हो जाएगा? विविध कर होगा। देखिए तो इसमें दिया ही नहीं है -16, ठीक है ना। तो फिर से निकाले, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। ए का मान हम रखें कितना? ए का मान 2 हो गया, बी का मान -4 हो गया, सी का मान 3 है, ठीक है। तो ए का मान बी का मान 4 रख दिए, ए का मान 2 रख दिए, सी का मान बिल्कुल सही है। यानी इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। अब देखिए द्विघात समीकरण 2√2 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस √2 का विविध कर, फिर विविध कर। यानी कहने का मतलब क्या है हुआ कि विविध कर के लिए फिर हम यही सूत्र लगाएंगे और हम लोग बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पे a का मान कितना है? बहुत विद्यार्थी क्या करता है कि जब रूट वाला देखता है तो घबरा जाता है, घबरा नहीं है, बहुत ही सिंपल होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि a का मान लिखेंगे कितना? 2√2, क्योंकि y स्क्वायर गुणांक है तो यहाँ पे 2√2 हो जाएगा। उसके बाद y के साथ जो है वो होगा b, तो b कितना आपके पास हुआ? तो 5 हुआ। c कितना है आपके पास? तो c हुआ √2, ठीक है ना। अब इसमें मान रख दो। देखो b स्क्वायर, तो b कितना है आपका? तो b कितना है? 5 है।
तो बी कितना है, तो 5 है, ठीक है। तो 5 के यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना है हुआ, तो 2√2 और सी का वैल्यू कितना है, √2। आपको मालूम होना चाहिए, देखिए 50 25 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 25 होगा ना, 25 माइनस देखिए 4 दूना 8 कर लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे ये जब होगा, याद रखिए √2 √2 जो होता है वो कितना होता है, √4 होता है, 4 को कितना होता है, 2 होता है, इसलिए हम यहाँ पे सीधे 2 से गुना कराएंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 25 में से यदि आप 16 घटाते हैं तो आपको हो जाता है 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 25 में से जब 16 घटाते कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 देखो तो है इसमें, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए में बिल्कुल आपका राइट है आंसर, यानी आपका 9 आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बताया गया है कि बताइए हमको कि 2x² प्लस 5x माइनस 12 के मूल कौन है, मूल कौन है, इसमें मूल बताना है। देखिए हमेशा याद रखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए कि मूल पूछ रहा है तो बस इसमें से जो दिया गया है इसमें रख देने के बाद, जिसको रखने के बाद ये पूरा संतुष्ट हो जाता है ना, तो समझिए कि वही उसका मूल है, ठीक। तो यहाँ पे अगर 0 रखिएगा तो ये तो दोनों 0 हो जाएगा, ये 0 होगा नहीं होगा, 12 तो बचेगा माइनस 12, तो ये नहीं होगा। अब 1 रख के देखते हैं, 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 प्लस, देखिए 2 गुने 1 के स्क्वायर कीजिए यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुने 1 माइनस 12, देखिए यहाँ पे 2 कम 2 हो गया, प्लस 5 हो गया, यहाँ पे माइनस 12, तो 0 तो होगा नहीं, 7 यहाँ बचा माइनस 12, तो 0 होगा नहीं होगा। अब चलते हैं -4 रख कर देखते हैं, तो -4 रखेंगे तो बोलिए क्या हम यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 गुने x कितना है, x आपके पास है आपका -4 रख रहे ना, यहाँ पे -4 का स्क्वायर रखेंगे, आप यहाँ प्लस 5 गुने आप x का स्थान पे क्या रखेंगे, -4, तो -4 रखेंगे, यहाँ पे -12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2 का तो 2 हो गया, अच्छा 4 का 16, तो 16 यहाँ हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, अब माइनस कितना होगा 12। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बात कि 16 दूने कितना होता है 32, यहाँ 32 कर लिए। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे -20 है, -20, हाँ माइनस देखिए यहाँ पहले से 12 था, तो -12 बराबर 0, देखिए तो -32 और -32 प्लस 32 तो -32 कितना होगा 0, अर्थात आपका जो सी होगा बिल्कुल वो राइट होगा, यानी -4 को इसमें रखने पर 0 आ रहा है, यानी द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको बोला गया है क्या कि ax² माइनस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे, यानी इसके मूल कब समान होंगे, तो आपको पता है कि मूल समान कब हो जाता है, जब b बराबर 0 होता है। मूल समान कब होता है, जब b बराबर 0 होता है। तो हम करेंगे क्या, देखिए b का जो फॉर्मूला लिखिए, b² माइनस 4ac बराबर 0 आना चाहिए हमको, तब क्या होगा मूल समान होगा। तो हम करते क्या, देखिए a के स्थान तो हम a के स्थान पर हम रखेंगे, देखिए पहले b का स्थान क्या है -b, तो -b कहे तो -b² कर लीजिए यहाँ पे, और -4 गुने a के स्थान पर क्या है, तो a है, तो यहाँ पे a रख लेंगे, और c के स्थान पर क्या है हुआ, तो हमारा क्या है c ही रह गया बराबर 0। अब करते क्या हुआ, तो स्क्वायर कीजिए तो प्लस के प्लस रह जाएगा, -4ac बराबर 0। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे b² होगा, इसको उधर भेज दीजिएगा तो बनेगा आपके पास क्या, यही ऑप्शन दिया है क्या, नहीं, हाँ इसको उधर भेज दीजिए तो क्या बनेगा b² बराबर 4ac। तो देखिए ऑप्शन ए में ये दिया गया है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसके लिए क्या होगा इस समीकरण के मूल समान होंगे। अब देखिए साथ में भी वैसा नहीं दिया है मूल समान के लिए, तो आप हमेशा देखिएगा कि मूल समान कब होते हैं, जब d का मान 0 होता है, तब d क्या है, तो विविधकर है या विवेचक करेंगे, ठीक है ना। तो b² देखिए यहाँ पे देखिए आपका, तो b कितना हुआ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे a कितना है, पहले साथ में देखिए a कितना है साथ में, तो x² गुना तो 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए x का गुना कितना है, b हो जाएगा आपका 4, और c का वैल्यू कितना है p है, ठीक है ना, c का वैल्यू कितना है p। अब यहाँ पे रख दीजिए तो b² कितना, b कितना होगा, तो 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना होगा, तो 1 होगा, और c का मान p होगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 4 का 16 हो जाएगा, -4p हो जाएगा और बराबर 0। आप सभी को पता है इसको उधर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तो -4p बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस में, माइनस कैंसिल, और p जो होगा वो क्या होगा 16/4, इसको काट दीजिएगा तो p का मान कितना आ गया, p का मान आ गया आपका 4, ठीक है ना, p का मान कितना आ गया
4 आ गया, ठीक है ना। तो p का मान जब 4 आ गया तो यहाँ पे आपको दिया नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ये नहीं दिया है। हाँ, एक और बात याद रखिएगा कि मूल जो होता है समान, देखिए दो एक और बुक में दिया था कि मूल समान कब होता है, ये देखिए ऐसे भी होता है। देखिए d जो है वो कब होगा, d जो होगा आपका 0 से 12 या बराबर होगा, तब याद रखिएगा कि मूल समान कब होता है, जब d क्या हो 0 से 12 या बराबर हो, ठीक है ना। तो यहाँ ये कंडीशन लगा दीजिए तो आपको बिल्कुल इसमें से आ जाएगा। अगर ये नहीं दिया हो तो इस पर भी आपको हो जाएगा, ठीक है ना। हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो यही लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगा देते हैं, अब आपको एकदम बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगा देते हैं, यानी 0 से 12 ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 0 हो या 0 से 12 हो तो मूल क्या होता है, मूल समान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन आपके बी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ क्या करते हैं, फिर अगले वीडियो मिलेंगे और इससे भी बेहतरीन, ये भी बेहतरीन है और अच्छे से ऑब्जेक्टिव को हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।